हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट जो क्लास की थी हमने, उसमें हमने एपी की आपकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी और 14 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन करना है वो 15 से स्टार्ट करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन हैं आपके, वो आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, या उनको हम केस स्टडी भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उनमें से ऐसे हैं जिनको हम केस स्टडी भी बोलते हैं, या आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। अभी तक तो डायरेक्ट दिया गया था कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 और 0 के बीच में क्या करने थे, जो ओड नंबर है उनका सम फाइंड करना था, सीधे सीधे बोला गया था। लेकिन आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके थ्योरेटिकल हैं, इट मींस वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। और बच्चे इन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों से बहुत घबराते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, हद से ज्यादा आसान है। बस आपको इनकी लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज यदि आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और लैंग्वेज कैसे समझनी है, इनको टुकड़ों में पढ़ना है। ठीक है, तोड़ तोड़ के इनको पढ़ना है, तो लैंग्वेज आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं, जो 50 नंबर का है, वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। और आज ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और ये चैप्टर भी भैया फिनिश हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, एक जॉब है उसकी कंस्ट्रक्शन की, स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as following। मतलब यदि कोई काम में डिले होता है तो क्या होगा, उस पर भैया पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किस हिसाब से लगेगी वो समझ लेते हैं। 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, यदि पहले दिन आप डिले करते हो तो आपको 200 रुपीज की पेनल्टी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, 250 फॉर द सेकेंड डे, यदि आप 2 दिन क्या करते हो, लेट करते हो, तो पहले दिन की पेनल्टी कितनी पड़ी, 200 रुपीज। लेकिन नेक्स्ट डे की जो पेनल्टी पड़ेगी वो 250 रुपीज, 250 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी। इट मीन्स 50 रुपीज एक्स्ट्रा पेनल्टी के पड़ेंगे दूसरे दिन। क्लियर? चलिए, 300 फॉर द थर्ड डे, 300 पड़ेंगे थर्ड डे के दिन। अगर आप तीसरे दिन भी डिले करते हो काम को, तो आपको तीसरे दिन 300 रुपीज पे करने होंगे। तीसरे दिन 300 का मतलब है टोटल 300 नहीं करने, 200 ये, 250 ये और 300 ये। मतलब एवरी डे आपको पर डे के हिसाब से 50 रुपी एक्स्ट्रा पेनल्टी के देने होंगे। पहले दिन के 200 दोगे तो फिर 250, फिर आपके 300, 200, 250 एंड 300। इसी टाइप से आगे को पेनल्टी भैया बढ़ती रहेगी। How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितने रुपए पेनल्टी देनी होगी यदि वो 30 दिन 30 डेज काम क्या करता है, डिले करता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि टोटल डेज कितने हैं, 30 हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि एन कितना है, 30 है। 30 डेज की पेनल्टी देनी है तो एन कितना लेंगे, 30 लेंगे। और जो पेनल्टी होगी वो टोटल क्या होगा, 30 जो डेज हैं उनमें जो पर डे की आपकी पेनल्टी है वो क्या होगी, ऐड होगी। टोटल पेनल्टी बतानी है, तो पहले दिन 200, फिर 250, फिर 350, फिर 300, फिर 350, ऐसी पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 50 रुपीज का है। डिफरेंस आपका 50 रुपीज का है। और यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म है 200 रुपीज, फर्स्ट टर्म आपकी 200 रुपीज है और डिफरेंस आपका 50 रुपीज का है। क्लियर? आपके पास ए है, डी है और आपके पास एन है, तो आप 30 डेज की पेनल्टी निकाल सकते हो। इट मींस हमको S30 निकालना है, सम ऑफ 30 डेज पेनल्टी। क्लियर? चल, तो यहाँ से सीरीज बनाएंगे। ये जितना भी मैंने लिखा है ये सब आपको क्या करना है भाई, नोट करना है। सीरीज बनाएंगे पहले, फिर लिखेंगे डिफरेंस क्या होगा, 250 माइनस 200, 50 आएगा। और आपका ए क्या होगा, 200 होगा और आपका एन होगा 30। क्लियर? चलिए, अब यहां से हमको S30 निकालना है। S30 होता है N/2। फॉर्मूला जरूर लिखा करो भाई, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखोगे एक बार तो आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, लर्न करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी।
n/2 इट मीन्स 30/2, 2a की वैल्यू 200 प्लस n-1 30-1 29 मल्टीप्लाई d है आपका 50। बस कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। यहाँ से 200 2 जा 400 और यहाँ से 29 50 जा 0 आएगा। 5 9 जा 45 4 कैरी 5 2 जा 20 और 4 कैरी 24 और यहाँ बीच में है भैया प्लस, ये आपका प्लस है। तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 200 2450 में 400 ऐड करेंगे तो आपका 2850 आएगा। 15 से मल्टीप्लाई करनी है 0 15 5 जा 75 7 कैरी 15 8 जा 120 और 7 127 12 कैरी 15 2 जा 30 और 12 42 42,750 रुपीज पेनल्टी के पे करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। 30 दिन की पेनल्टी क्या होगी 42,750 क्योंकि भैया पेनल्टी पर डे बढ़ती चली जाएगी तो लास्ट में एक दिन की पेनल्टी बहुत ज्यादा अधिक बैठेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होगी तो कमेंट में बताएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। जो कैश देना है प्राइस के रूप में वो कितने कैश देने हैं, कितने प्राइस देने हैं आपको 7। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म होती है कि n जो है वो हमारा 7 है क्योंकि टोटल प्राइस कितने देने हैं 7 प्राइस देने हैं। ठीक। टू स्टूडेंट्स को देने हैं ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के हैं, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको प्राइज देने हैं। कैसे पढ़ेंगे। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब समझेंगे कि जो भी प्राइस होगा वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज लेस होगा, कम होगा। ठीक। तो हम मान लेंगे कि यदि पहला प्राइस हमारा ए है, फर्स्ट प्राइस क्या है ए है, तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा इससे 20 रुपीज कम। नेक्स्ट प्राइस जो होगा वो 20 रुपीज कम होगा, लिखा हुआ है। और नेक्स्ट प्राइस जो होगा वो फिर 20 रुपीज कम होगा तो कितना हो जाएगा ए माइनस 20 में 20 रुपीज माइनस करेंगे तो ए माइनस 40 हो जाएगा। ये जो प्राइस है वो पहले वाले से क्या होगा 20 रुपीज कम होगा। सीरीज बन गई हमारी और ये सीरीज कहाँ तक चलनी है 7 टर्म्स तक, क्योंकि टोटल प्राइस कितने हैं 7 प्राइस देने हैं तो टोटल 7 टर्म्स तक चलेगा। ठीक। लेकिन जो टोटल रुपीज है प्राइस में 7 के 7 प्राइजेस के वो 700 है। इट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि ये जो टोटल प्राइजेस हैं, ये जो प्राइजेस हैं आपके, यदि इन सबको मैं ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो टोटल रुपीज जो देने हैं प्राइजेस में वो 700 रुपीज देने हैं। ए प्लस ए माइनस 20 ए माइनस 40 इन सबको मैं 7 प्राइजेज हैं 7 टर्म्स हैं तो इन सबको मैं ऐड करूंगा तो टोटल प्राइस कितना आएगा आपका 700 क्योंकि जो सम है टोटल वो 700 है। क्लियर। यहां से देखेंगे ए आपका कितना है, ए है आपका ए, आपका डी कितना है भैया, हर बार 20 रुपीज कम हो रहे हैं तो माइनस के 20 होगा, डी आपका -20 होगा। एंड आपके पास है सिर्फ ए निकालना है, ए निकाल लेंगे। ठीक। तो यहाँ से S7 क्योंकि टोटल प्राइजेस 7 देने हैं तो S7 फाइंड करेंगे 7/2 2a, ए तो हमको फाइंड करना है, प्लस 7 - 1 कितना होगा 6 होगा और मल्टीप्लाई डी, डी आपका होगा -20 और टोटल सम कितना है आपका 700। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2a माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी -6 2 जा 12 तो 120 आया इक्वल 700। देखिए पूरे के ये 7/2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो भैया 7 ऊपर था नीचे आएगा और 2 नीचे था ऊपर गया। क्लियर। चलिए
तो यहां से आपका 2a माइनस 120, 7 से 100 टाइम और 100 की मल्टीप्लाई 2 से 200 इधर कर देते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 2a माइनस 120 इक्वल 200 है, तो 2a इक्वल आपका 200, माइनस के 120 है, उधर जाएंगे प्लस के 120 हो जाएंगे, तो यहाँ से a इक्वल ही आया 320 और 2 मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो a इक्वल आया 160, a इक्वल आपका 160 आया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मतलब पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, तो प्रत्येक प्राइस की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो पहला प्राइस दिया है 160 रुपीज, ए की वैल्यू कितनी आई है 160 रुपीज, तो जो पहला प्राइस है वो है 160, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्राइस 160 है, अगला प्राइस फिर 20 रुपीज कम होगा 140 होगा, फिर 20 फिर कम होंगे 120 होगा, फिर कम होंगे 100 होगा, फिर कम होंगे 80 होगा, फिर कम होंगे 60 होगा, फिर कम होंगे 40 होगा, और टोटल प्राइजेस आपको 7 देने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। और इन सब का सम कितना आना चाहिए 700, तो हम क्वेश्चन का आंसर भी क्रॉस चेक कर लेंगे, देखिए क्रॉस चेक करते हैं भाई क्वेश्चन का आंसर, देखिए 100 ये बना, ठीक, और 100 ये बना, 20 में 80 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 और 100 200, 200 और 100 ये बना 300, ठीक। अब 300 हो गए, ये 400 500 600 और 700, तो सबका सम भी कितना है 700 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है, क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। चलिए देखिए एक बार समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं, टोटल प्राइसेस जो देने थे हमको वो 7 देने थे, और जो टोटल पैसा देना था उसमें वो 700 रुपीज देने थे, ठीक है। जो भी पहला प्राइस होगा, अगला प्राइस पहले वाले प्राइस का 20 लेस होगा, 20 कम होगा, तो यदि आपका फर्स्ट प्राइस ए है तो सेकंड प्राइस आपका पहले वाले से 20 कम होगा, तो ए माइनस 20 होगा, ऐसे ही टोटल 7 लेने हैं और सबका सम कितना होगा 700, तो यहाँ से S7 निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी 160, पहला प्राइस आपका 160 है, तो अगला पहले से 20 कम होगा 20 लेस होगा, 140 फिर 20 लेस 120 फिर 20 लेस 100 फिर 80 फिर 60 फिर 40, टोटल प्राइसेस आपको 7 देने थे, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट, इन ए स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये सब बकवास चीज है, ठीक, इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ तक हमारे लिए कोई भी मतलब की चीज नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं, इट वाज डिसाइडेड इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ये भी हमारे मतलब की बात नहीं है, ठीक है। क्या बताया गया है, ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब की है लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये बताया गया है कि प्रत्येक क्लास के बच्चे और प्रत्येक सेक्शन के बच्चे, जो क्लास में सेक्शन भी होता है, जैसे आपकी 10th क्लास है तो इसमें सेक्शन भी होंगे, ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन होगा, सी सेक्शन होगा, इस टाइप से सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन का बच्चा पेड़ लगाएगा, ठीक। चलिए, इन विच दे आर स्टडिंग, जो जिन क्लास में वे पढ़ रहे हैं, ठीक, ए सेक्शन ऑफ क्लास 12 देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच 12, देखिए यहाँ थोड़ी सी आपकी भैया टाइपिंग क्या है मिस है, ठीक, मिस प्रिंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ मिस प्रिंट है, आपके बुक में पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यदि क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट क्लास वाले जो बच्चे होंगे वो सिर्फ 1 ट्री लगाएंगे, कितना ट्री लगाएंगे 1, ठीक। लेकिन प्रत्येक सेक्शन को भैया पेड़ लगाना है और हर क्लास में 3 3 सेक्शन हैं, तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है,
तो फर्स्ट क्लास वाले हर सेक्शन वाले बच्चे एक एक ट्री लगाएंगे, ठीक। तो पहली क्लास के टोटल कितने ट्री हुए, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल ट्री कितने हुए 3। बहुत ध्यान से समझेंगे, यदि क्लास आपकी फर्स्ट है तो प्रत्येक बच्चा, सॉरी प्रत्येक सेक्शन एक ही ट्री लगाएगा, 1 ट्री लगाएगा, 1 क्लास के लिए 1 ट्री, ठीक। तो प्रत्येक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, ए 1 ट्री, बी 1 ट्री और सी भी 1 ट्री। हर क्लास में 3 सेक्शन है, वो आपको भैया दिया गया है, ठीक। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, क्लियर। अब जो प्लांट लगाने हैं वो लगाने हैं 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, ठीक। अब बात आती है क्लास नंबर सेकंड की, तो पहली क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे 3। अब क्लास सेकंड की बात आती है, तो क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है, यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है कि सेकंड क्लास वाले बच्चे 2 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है। सेक्शन इसमें भी कितने होंगे 3 होंगे, ए बी और सी। तो 2 पेड़ जो लगाएंगे 2 ट्रीज वो लगाएंगे ए, और बी सेक्शन वाले भी 2 ट्री लगाएंगे और सी सेक्शन वाले भी 2 ट्री। सिंपल सी बात है, क्लास नंबर जोन सी है उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं, क्लियर। तो यहाँ क्लास नंबर 2 है तो नंबर ऑफ ट्रीज भी कितने होंगे 2 होंगे। तो यहाँ से 2 + 2 + 2, तो जो सेकंड क्लास है तो तीनों सेक्शन ने मिलकर कितने पेड़ लगाए 6 पेड़, ठीक। ट्रीज कितने लगाए 6। अब बात करते हैं क्लास नंबर 3 की, तो क्लास नंबर 3 में भी भैया 3 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। क्लास नंबर 3 है तो नंबर ऑफ ट्रीज भी 3 3 3, तो कितने होंगे टोटल 9, क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो सीरीज बन रही है वो 3 3 के डिफरेंस में बन रही है। पहली क्लास 3 ट्रीज लगाएगी, सेकेंड क्लास 6 ट्रीज लगाएगी, थर्ड क्लास 9 ट्रीज लगाएगी। तो अब हम सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ क्लास आपकी 12 ट्रीज लगाएगी, और टोटल ऐसे कितनी टर्म है 12 टर्म्स हैं भाई। क्लास 12 है तो टर्म्स भी कितनी होंगी 12 होंगी। तो हमको ये बताना है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कि कितने पेड़ भैया लगाए गए स्टूडेंटों के द्वारा। पहली क्लास के बच्चे 3, सेकंड क्लास के 6, फिर 9, ऐसे ही कितनी टर्म्स है टोटल 12। क्यों, क्योंकि क्लास कितनी है 12 तक के क्लास के बच्चों को पेड़ लगाने हैं। तो यहाँ से पता चलता है ए कितना है 3, डी कितना है 6 - 3 3, ए भी 3, डी भी 3, और यहाँ से एन कितना है 12, क्लियर। एन कितना है 12 है भाई। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ए आपके पास है, डी आपके पास है और एन भी आपके पास है। तो यहाँ से हम S12 निकाल सकते हैं, S12 हमको निकालना है। चलिए भाई S12 निकालते हैं। S12 क्या होता है आपका, S12 होता है N/2, इट मीन्स 12/2, 2a, 2 × a की वैल्यू 3 प्लस n-1, 12 - 1 करेंगे 11 आएगा, और d की वैल्यू 3, क्लियर। चलिए 12 डिवाइड करेंगे 2 से 6 आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 11 3 जा 33, और यहाँ से 6 × 33 में 6 ऐड करेंगे 39 आएगा, और 4 6 जा 24, 250 234। तो भैया कितने टोटल पेड़ लगेंगे 234, क्लियर। 6 9 जा 54 का 5 कैरी लगे, 54 का 4 कैरी लगे 5, 6 3 जा 18 और 5 23, 233 क्या होंगे टोटल ट्रीज भैया प्लांटेड किए जाएंगे, क्लियर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बताएंगे। बहुत आसान है, बस आपको जो लैंग्वेज दी गई है उसको समझना है कि लैंग्वेज में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक स्पाइरल है तो ये सेमी सर्कल बनाता है भाई, किस टाइप से वो देखते हैं। देखिए एक सेमी सर्कल ये है, ठीक, एक सेमी सर्कल ये बना आपका, फिर एक सेमी सर्कल आपका ये बना, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्लियर। इसके बाद फिर एक सेमी सर्कल बनता है भाई,
एक सेमी सर्कल फिर आपका ये बना। इसी तरीके से फिर एक सेमी सर्कल बनता है, एक सेमी सर्कल फिर ये बनेगा भाई। सेमी मतलब हाफ हाफ सर्कल बनते जा रहे हैं। तो आप देखोगे, अब अलग कलर से दिखाया मैंने आपको, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक सेमी सर्कल ये बनता है, फिर एक ये बनता है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ऐसे ही बनते चले जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से जानकारी क्या दी गई है वो पढ़ेंगे। जानकारी दी गई है विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। सेंटर ये तो मतलब दिया गया है कि सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, फिर सेंटर बी पॉइंट पर है। देखिए बहुत मजे की बात है, इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये होगा ए। बड़े वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, बी होगा। फिर इस वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, फिर से ए होगा। फिर इस वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, बी होगा। तो सेंटर ए बी ऐसे ही चलते रहेंगे। क्लियर? चलिए भाई, 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, तो यहां से अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, तो ए वाले सेंटर से हमने स्टार्ट किया है। चलिए अच्छी बात है। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, तो जो छोटे सर्कल की सबसे छोटा जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ऐसे 13 सेमी सर्कल बनाए गए हैं, ठीक। तो इनकी टोटल लेंथ बतानी है कितनी होगी। टोटल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये टोटल लेंथ ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो हमको टोटल लेंथ बतानी है कितनी। तो आप ध्यान देंगे कि एक सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो होती है पाई आर। क्यों? क्योंकि भैया सेमी सर्कल है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो टोटल क्या होती है, रेडियस हो, सॉरी टोटल उसकी लेंथ होती है। देखिए समझेंगे। ये आपका एक क्या है भैया, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। ये देखिए आपका एक सर्कल है। तो ये जो सर्कल है, ये आप लाइन देख रहे हो, इसको आप समझो एक धागा है ये, ठीक है। एक क्या है भैया, धागा है, ठीक। यदि मैं इस धागे को ऐसे मोड़ कर रख दूं सर्कल के शेप में, और इसको मैं फिर खोल दूं, ठीक। इसको फिर क्या कर दिया, खोल दिया। तो ये जो धागा मुड़ा हुआ था, ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। और इस धागे को खोल दिया, तो जो लंबाई सरकमफ्रेंस की थी वो टोटल लेंथ किसकी आ जाएगी, वो टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी, किसकी आ जाएगी भैया, तो वो टोटल लेंथ आपकी आ जाएगी सर्कल की, सेमी सर्कल, ठीक। सॉरी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो एक तरह से टोटल लेंथ होती है, ठीक। चलिए, तो यहां से हमको यही बताना है भाई। तो टोटल लेंथ निकाल ली है। तो सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। और सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है। तो यहाँ से सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी। क्लियर? चलिए, सेमी सर्कल, तो 2 पाई आर अपॉन 2, सेमी हाफ होता है तो हाफ कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल की जो आपकी लेंथ होती है वो होती है पाई आर, पाई आर। क्लियर? और एक चीज भैया यहाँ से, यहाँ भी भैया क्वेश्चन की आपकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है, मतलब डेफिनेशन दी गई वो भी थोड़ी सी यहाँ मिसप्रिंट है। इसमें एक पॉइंट और है, इसमें ये पॉइंट है कि जो आपका सर्कल, जैसे सेमी सर्कल बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनकी रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ ये बताया गया है इस क्वेश्चन में, बुक में चेक कर लेना, कि जो रेडियस बढ़ती है वो हर बार
0.5 सेंटीमीटर बढ़ती है। पहली रेडियस कितनी थी, 0.5 थी, तो अगली बार जो रेडियस बढ़ेगी वो 0.5 और बढ़ जाएगी, 0.5 और बढ़ जाएगी भाई। तो यहाँ से आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, जो सेकंड वाली होगी, तो रेडियस बन जाएगी 0.5 प्लस 0.5, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अगली रेडियस जो होगी उसमें 0.5 फिर ऐड होगा, तो जो अगली सेमी सर्कल की रेडियस होगी वो होगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हर बार 0.5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रही है। क्लियर, चलिए, तो अब यहाँ से हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो भैया टोटल लेंथ निकाल लेंगे तो पहले चेक करेंगे कि पहले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है। तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ है पाई r1। ठीक, पहली रेडियस r1 मान ली, और दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ है पाई r2, तीसरे सर्कल की पाई r3, और ऐसे भैया कितने सर्कल बनाने हैं, 13 सर्कल बनाने हैं, 13 टर्न्स तक जाना है। चलिए, तो यहां से इसका मतलब हमको S13 निकालना है भाई। S13 निकालना है तो सबका सम करना पड़ेगा। ठीक है, सबका सम करना पड़ेगा। तो यहाँ से पाई, देखिए पाई तो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 22.7। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पाई है, और आपकी रेडियस कितनी है स्टार्टिंग में, 0.5, 0.5, तो पाई मल्टीप्लाई आर, इसका मतलब 0.5 मल्टीप्लाई पाई। क्लियर, चलिए, अब यहां से आप देखोगे भाई कि यहां से आपका पाई तो सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो R2 है वो 0.5 ऐड हो जाएगा उसमें, तो यहाँ से रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी 1। रेडियस कितनी होगी, 1। देखिए इस पॉइंट में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो बहुत सिंपल है, ये समझना है कि पहले वाले की रेडियस जो है वो 0.5 है, अगले वाले की रेडियस जो है वो 0.5 बढ़ गई, फिर मतलब 1 हो गई, फिर अगले वाले की में फिर 0.5 बढ़ा, तो कितनी हो गई, 1.5 हो गई। इस तरीके से रेडियस बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपकी रेडियस होगी 1.5 और पाई, ऐसे ही कहाँ तक जाना है हमको, 13 टर्म्स तक जाना है। क्लियर, टोटल लेंथ बतानी है। एन भैया आपको पता है कितना है, 13 है। एन कितना है, 13 है। ए कितना है, ए है 0.5 पाई, ए आपका 0.5 पाई है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, देखिए, इन सब का सम करना है, या तो आप पाई बाहर कॉमन ले लो, जो भी सम आएगा उसमें पाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप भैया डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ ए कितना है, 0.5 पाई, 0.5 पाई, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 0.5 का। क्लियर, चलिए, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे भैया S13। चलिए S13 निकालते हैं भाई, इसको सबको रब कर देता हूँ। S13 निकालना है, S13 होगा 13/2, 2a, ए है आपका 0.5 पाई प्लस n-1, इट मीन 13 - 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई डी, डी आपका है 0.5, डी आपका कितना है, डी है आपका 0.5, डी लेंगे 0.5। चलिए 13/2, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई पाई के साथ तो पाई आ जाएगा, और यहाँ से आपका भैया क्या होगा, डी गलत कर दिया क्या हमने, हाँ डी गलत हो गया भाई, डी में भी आपका पाई आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए T1 क्या था आपका, 0.5 पाई था, और T2 क्या है आपका, पाई है, तो जीरो यहाँ से T2 माइनस T1 क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो T2 माइनस T1 इट मीन्स पाई माइनस 0.5 पाई, तो पाई कॉमन आया, और 1 माइनस 0.5 0.5, तो यहाँ भी डी में पाई आएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना, तो डी क्या होगा, 0.5 पाई। ठीक है, तो 0.5 पाई आएगा भाई यहाँ भी, तो यहाँ 12 की मल्टीप्लाई 0.5 में होगी तो 6 हो जाएगा, और 6 पाई, यहाँ से 13/2, एक पाई और 6 पाई, 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई। क्लियर, तो यहाँ से भैया आंसर आया 13/2 मल्टीप्लाई 7, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे भाई, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। क्लियर, चलिए
अब देखिए भाई यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो कितना आया आंसर 143। 13 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि पाई की वैल्यू जो आपकी रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो भैया यहाँ से टोटल लेंथ कितनी आएगी, ये भी आपकी सेंटीमीटर में आएगी। क्लियर, नोट करेंगे फिर एक बार समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला सेमी सर्कल है तो इसकी रेडियस है 0.5, तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी 0.5 पाई। फिर आपकी रेडियस है 0.5 बढ़ जाती है 1 है, तो 1 रेडियस है तो सेमी सर्कल का टोटल लेंथ क्या होगी पाई आर, तो पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ से बना पाई। फिर ऐसे ही बढ़ेगी तो 1.5 पाई, यहाँ से ए कितना आया 0.5, और यहाँ से 1.5 में से पाई माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 0.5 पाई। इट मींस डिफरेंस आपका और ए दोनों इक्वल हैं, बस यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है 13 है, क्योंकि 13 सेमी सर्कल है, तो यहाँ से S13 निकालना है, कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it and so on। मतलब क्या है, मतलब समझेंगे कि जो सबसे नीचे वाली रो है, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, ये जो रो है निचले वाली, इसमें 20 लोग्स हैं ये, ठीक है, कोई भी लट्ठे टाइप में है 20 है। अगले लट्ठे में फिर क्या किया, एक रो मतलब एक लट्ठा भैया कम कर दिया, लोग्स कितने हो गए 19 हो गए। अगले में फिर एक क्या कर दिया, कम कर दिया, 18 हो गए। पहले में 20 है, यहाँ 19 है, फिर अगले में 18 है, तो इससे ऊपर जो रखा जाएगा वो क्या होगा 17 होगा। तो टोटल कितने लोग्स हैं 200, तो इन 200 लोग्स को हमें इसी पैटर्न में रखना है। ठीक, तो यहां से बताना है इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 आर द 200 लोग्स। ठीक है, ये गलत है भाई, 200 लोग्स होगा यहाँ। तो ये बताना है कि जो 200 लोग्स इस टाइप में रखने हैं तो कितनी रो बनेंगी, जैसे यहाँ ये 1 रो, सेकंड, थर्ड, ऐसे टोटल कितनी रो बनेंगी। क्लियर, हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो टॉप रो होगी वो लास्ट वाली रो होगी, जो टॉप रो होगी आपकी वो लास्ट वाली होगी। और ये भी बताना है कि जो लास्ट वाली रो है उसमें कितने लोग्स रखे हुए हैं, लट्ठे जो है ये, कि भैया लास्ट वाली में कितने लट्ठे रखे हुए हैं, ये भी बताना है। ठीक, इसका मतलब समझेंगे। अब समझ लो यहाँ से टोटल 10 रोज हैं, ठीक है, तो जो लास्ट रो होगी वो 10 नंबर की होगी। इट मींस आपको T10 बताना है कि 10 नंबर की जो रो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो T10 की वैल्यू फाइंड करनी है, या A10 भी इसको बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले भैया कितने लोग्स हैं 20, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 17, और कहाँ तक है ये पता नहीं, एन टर्म्स तक है भाई, कहाँ तक है एन टर्म्स तक है, पता नहीं कितनी टोटल रो बनेंगी। लेकिन एक चीज पता है कि टोटल इनका सम कितना है 200 है। टोटल सम कितना है भैया 200 है, इधर को लिख देते हैं थोड़ा सा। पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 होंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे, और कहाँ तक है एन टर्म्स तक है। लेकिन हमको ये पता है इन सब का सम कितना है 200, क्योंकि लोग्स जो हैं लट्ठे जो हैं वो टोटल 200 हैं। क्लियर, तो यहाँ से ए कितना है आपका 20, डी कितना है आपका 19 माइनस 20, -1 आएगा, ध्यान रखेंगे माइनस का 1 आएगा। ठीक, और एन भैया हमको निकालना है, तो हमको एस एन दिया गया है कितना है 200, ये टोटल जो सम है लट्ठों का वो कितना है 200 है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है। ठीक, तो एस एन 200 है, एस एन होता है NY2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई डी इक्वल 200। क्लियर, NY2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपकी 20 है, कहाँ से आई, क्योंकि स्टार्टिंग का जो लोग है भैया, स्टार्टिंग की जो रो है पहली उसमें कितने लोग हैं 20। ठीक, अगली में कितने हैं 19, तो यहाँ से डी कितना आया -1, 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -1 इक्वल आपका यहाँ से 200। क्लियर, NY2 20 की मल्टीप्लाई 2 से 22 जा 40, यहाँ से देखिए -1 की मल्टीप्लाई n के साथ तो माइनस के n, और माइनस माइनस प्लस तो +1
इक्वल इधर आपका 200। क्लियर, चलिए यहाँ कर देता हूँ भाई। 2 है डिवाइड में कहाँ जाएगा, 200 के मल्टीप्लाई में, और n की भी भैया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के n स्क्वायर, माइनस n का मल्टीप्लाई n के साथ माइनस n स्क्वायर, और n का मल्टीप्लाई 40 के साथ तो प्लस के 40। ठीक, फिर आपका n का मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 40 ये है और 1 ये है, टोटल भैया 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 n हो जाएगा आपका। यहाँ 40 ये है और 1 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 41, और n की मल्टीप्लाई है n, और यहाँ से 2 कहाँ चला गया भैया 200 के मल्टीप्लाई में, ये हो गया 400, तो n स्क्वायर को भी उधर ले जाएंगे और 41 n को भी उधर ही ले जाएंगे, तो यहाँ से होगा आपका n स्क्वायर माइनस 41 n माइनस के 400। क्लियर, चलिए तो फैक्टर देखने हैं भाई। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स माइनस 400 इक्वल 0। 400 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जो, अरे ये तो प्लस है भाई, ये तो इधर प्लस ही है ना, जो प्लस करने पर 41 आ जाए, तो यहाँ से 41 आ जाए, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 2 जा 30, और 8 400 फैक्टर आ चुके हैं भाई। फैक्टर होंगे 25 और 16, तो यहाँ से 41 को हम लिखेंगे 25 प्लस 16, बाहर n प्लस 400 इक्वल 0। ये नोट कर लिया हो तो रब कर दूं इसको मैं, चलिए भाई इसको रब कर देते हैं, जगह कम है तो इसको कर देते हैं भैया रब। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 25n माइनस के 16n एंड प्लस 400 इक्वल 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, n माइनस 25 माइनस के 16 कॉमन लेंगे, n माइनस 25। क्लियर, तो n की वैल्यू n माइनस 25 कॉमन है, यहाँ से n माइनस 16 इक्वल 0। एक बार n माइनस 25 को 0 लेंगे और एक बार n माइनस 16 को 0 लेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आएंगी 25 और 16। क्लियर, चलिए यहाँ तक नोट करेंगे भाई। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो लोग्स हैं टोटल, उसमें टोटल रो कितनी हो सकती हैं, तो भैया टोटल रो या तो 25 हो सकती हैं या 16 हो सकती हैं। अभी कौन सा आंसर सही है वो अभी पता चल जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो भैया दोनों ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी आगे चलकर पता चल जाएगा कि ये वाला सही है आंसर, ये वाला सही है, क्योंकि लोग्स जो होंगे उनकी रो या तो 25 हो सकती है या 16, दोनों नहीं हो सकती। चलिए अब चलते हैं भाई इधर। अब ये पूछा गया है कि भैया यहाँ जो टोटल आपके रो हैं वो कितनी है, या तो 25 है या 16 है, तो जो लास्ट की रो होगी वो या तो 25 नंबर की होगी या 16 नंबर की होगी। ठीक, तो 25 नंबर की होगी या 16 नंबर की होगी, तो उसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं ये बताना है। इट मीन्स T25 होगा या तो, या फिर T16 होगा, तो दोनों ही वैल्यू भैया बतानी है, जोन सी सही आएगी तो n की वैल्यू वो ही सही होगी। देखिए T25 निकालना है, a क्या है, a है आपका 20, a कितना है 20 है, और डी कितना है माइनस के 1, एन कितना ले रहे हैं 25, तो T25 आपका होता है a प्लस 24d। क्लियर, T25 कितना होगा a प्लस 24d, और a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 24, और d की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1, 20 प्लस माइनस माइनस 24, तो यहाँ से कितना आया माइनस के 4। जो 25वीं रो होगी उसमें माइनस के 4 लट्ठे रखे होंगे। क्या लट्ठे कभी माइनस में हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि लट्ठे या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भैया किस में आ रही है माइनस में आ रही है। कि 25वें नंबर की जो रोज है उसमें कितने लट्ठे रखे हैं माइनस के 4, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, या तो होंगे या नहीं होंगे, माइनस से क्या मतलब है, तो ये वाली वैल्यू 25 क्या है गलत है। तो कितने रोज हैं टोटल 16, रोज कितनी है टोटल 16, 16 रोज है भैया, तो T16 निकालना है। T16 होता है a प्लस 15d। क्लियर, a है हमारा 20 प्लस 15, d है -1, तो यहाँ से आएगा 20 माइनस 15, इट मीन्स 5। तो जो लास्ट की रो है वो 16 नंबर की है, और उसमें कितने लॉक्स रखे हुए हैं, तो 5 लॉक्स आपके उसमें रखे हुए हैं। क्लियर, चलिए
अब चलते हैं आज का इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है भाई। ये जितने भी आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कराए हैं ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं और 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। क्लियर? चलिए अब आज का लास्ट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आराम के साथ सुकून के साथ समझेंगे। इन ए पटाटो रेस, एक पटाटो की रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट भैया ये है, रेस यहां से करनी है। रेस कहां से करनी है? यहां से। ये पूरी क्या है भैया? बाल्टी है, तो यहां से हमको रेस स्टार्ट करनी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पटाटो। अब देखिए आलू रखे हुए हैं, एक आलू यहाँ पे रखा हुआ है, तो पहला जो आलू रखा हुआ है ये आलू है पहला, वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अब रेस क्या है? रेस समझेंगे। रेस ये है कि यहाँ से रेस बाल्टी से स्टार्ट करनी है, पटाटो उठाने जाना है और पटाटो उठाने के बाद बाल्टी में डालना है। फिर पढ़ेंगे एंड आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्टार्टिंग लाइन, देयर आर 10 पटाटोज इन द लाइन। और इस लाइन में टोटल पटाटो कितने हैं? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है भैया। 10 पटाटोज हैं, ठीक है। तो हर बार क्या करना है? यहाँ से आलू उठाना है, फिर वापस जाना है और बाल्टी में डालना है। बाल्टी में डाल दिया, फिर वापस आना है और अगले आलू पर आना है और अगला आलू उठाकर फिर बाल्टी में डालना है। क्लियर? फिर बाल्टी से फिर वापस आना है और उससे अगले आलू पर आना है। आलू खत्म होते चले जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ठीक, तो ऐसे ही बार बार करना है। क्लियर? चलिए तो यहां से क्या करना है कि बार बार भैया आलू को उठाना है। और एक चीज और दी गई है कि पहला आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है एंड द अदर्स पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। और जो अगले आलू रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये आलू 3 मीटर की दूरी पर, फिर अगला आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर, फिर 3 मीटर की दूरी पर, फिर 3 मीटर की दूरी पर। तो यहां से बताना है कि रेस जो थी वो टोटल कितनी लेंथ की थी। रेस की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। तो टोटल लंबाई कैसे निकाल लेंगे वो समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी था, कोई लड़की बना रखी है, लड़की है, यहाँ से स्टार्ट करेगी। वो क्या करेगी? पहला आलू उठाने यहाँ से 5 मीटर दूरी पर जाएगी, जाएगी। ठीक, तो पहला आलू जो उठाएगा वो मतलब पहली टर्म आएगी हमारी। तो पहला आलू उठाया तो लड़की कितना चली? 5 मीटर। लेकिन आलू उठाने के बाद फिर 5 मीटर वापस जाना है और आलू बाल्टी में डालना है। तो 5 मीटर इधर से गई और 5 मीटर इधर से गई। तो जब पहला आलू बाल्टी में डाला तो भैया टोटल कितने मीटर चली वो? तो टोटल चली यहाँ से 10 मीटर। क्लियर? 10 मीटर चली। अब यहां से देखिए इसको दो तरीके से और समझ सकते हैं। जो अगला पॉइंट है, जो अगला आलू उठाना है, तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं भैया। यहाँ से लोड फेयर जो है वो 10 आपके 10 मीटर की है, लेकिन जब अगला आलू उठाएगी तो ये 3 मीटर की दूरी पर है, पिछले आलू से 3 मीटर की दूरी पर है। तो 3 मीटर जाएगी और 3 मीटर वापस आएगी, तो कितना हो गया? 6 मीटर। और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक था। तो दूसरी जो आपकी स्टेप आई, दूसरा आलू कितने रेस लगाई? तो दूसरे आलू को उठाने में टोटल कितना चलना पड़ा? तो वो चलना पड़ा आपको 16 मीटर। तो यहां से चलना पड़ा 16 मीटर। आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझेंगे। आप देखिए कैसे समझेंगे वो देखते हैं भाई। देखिए पहला आलू जो है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की दूरी पर है और 3 मीटर फिर आगे चलना है, तो टोटल कितना चले? 8 मीटर। लेकिन 8 मीटर फिर वापिस आना है, तो कितना हो गया? 16 मीटर। ठीक है, फिर 8 मीटर यहाँ है, 3 मीटर फिर आगे चलेंगे। तो अब क्या टोटल कितना चले? 8 तो ये था और 3 11, 11 ये है और 11 फिर वापसी। तो थर्ड टर्म कितनी आएगी आपकी? 22। थर्ड टर्म आपकी आएगी भाई 22। क्लियर? तो यहाँ से ये पता चला कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो 10 होगी, नेक्स्ट टर्म 16 होगी, उससे नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? 22। और ऐसे ही कितने पटाटोज हैं? 10 पटाटोज हैं। तो ये प्रोसीजर 10 टाइम करनी पड़ेगी। तो कितनी टर्म्स होंगी आपकी? 10 टर्म्स होंगी। ठीक, तो यहाँ से 10 टर्म्स होंगी तो हमको टोटल निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। पहला आलू उठाने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? 10 मीटर। फिर अगला आलू उठाने में 16 मीटर।
फिर 22 मीटर, फिर ऐसे ही 6 मीटर बढ़ता चला जाएगा। तो 10 आलू उठाने में, 10 पोटैटोज उठाने में, फिर बाल्टी में डालने में टोटल कितनी डिस्टेंस चली वो निकालनी है। तो यहाँ से S10 निकालना है। टोटल कितने स्टेप बनेंगे 10, तो S10 निकालना है, S10 फाइंड करना है। A कितना है आपका, A है आपका 10, D कितना है आपका, D है आपका 16 माइनस 10 इट मीन 6। क्लियर। तो अब हमारे पास A है D है, तो हम आसानी से S10 निकाल सकते हैं भाई। S10 आपका होगा 10/2, 2A, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10 प्लस n-1 इट मीन्स 10-1 कितना होगा 9 और मल्टीप्लाई D की वैल्यू है आपकी 6। चलिए भाई, तो यहाँ से कितना आएगा 5, 10 2 ज़ा 20 और 9 6 ज़ा 54। तो यहाँ से आया 5, यहाँ निकाल लेते हैं भाई S10, 5 आया और मल्टीप्लाई 54 में 20 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। और यहाँ से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 कैरी। तो टोटल जो हमको चलना पड़ेगा वो 370 मीटर चलना पड़ेगा। क्लियर। तो भैया इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश और एक्सरसाइज भी फिनिश। अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, जो सा भी होगा वो स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है। तो यहाँ तक इस पूरे एपी में या जितने भी आपको चैप्टर करा दिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भाई बता सकते हैं। ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।